आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, देखिए वो कहीं ना कहीं इलेक्शन कार्ड को लेकर है। आज लगभग लगभग देश से देश से सभी प्रकाशित, यानी कि देश में सभी शाये होने वाले अखबार, चाहे हिंदी हो, मराठी हो, उर्दू हो, उसके अंदर एक बात बहुत साफ तौर से शाये हुई है, छापी गई है कि बिहार में जिस तरह से वोटिंग लिस्ट को चेक करने का काम इलेक्शन कमीशन की ओर से किया गया है, तो वो पैटर्न अब पूरे भारत में, यानी कि पूरे हर राज्य में उसको लागू किया जाएगा। उसी तर्ज पे जो है तो वोटिंग लिस्ट के अंदर जो बोगस नाम है, डबल आए हुए है, जो भी है, या फिर जो कुछ लोग इंतकाल कर जाते हैं, देहांत हो जाता है, उसको कट किया जाएगा, या जो मौजूद नहीं है या कुछ फर्जी है नाम आए हुए है, तो उसको हटाने का काम इलेक्शन कमीशन की ओर से किया जाएगा। पूरी जांच पड़ताल के बाद पूरे बीएलओ, यानी कि जो अधिकारी रहते हैं इलेक्शन कमीशन के, जो जिनको काम दिया जाता है पोलिंग बूथ ऑफिसर, उनके ज़रिए महल्ले महल्ले जाकर, घर घर जाकर उसकी जांच की जाएंगी कि भाई ये वोटर है या नहीं है। उसके बाद जो है तो उसका नाम रखा जाएगा और जो बोगस पाया जाएगा उसको हटाया जाएगा। लेकिन इसके पीछे क्या सियासी खेल चल रहा है, ये तमाम सियासी पार्टियों को भी पता है, सरकार को भी पता है, और ख़ास करके इस देश के मुसलमान ख़ास तौर से इस मामले को लेकर काफ़ी फ़िक्रमंद दिखाई देते हैं। और जो मुस्लिम समाज के जो बड़े बड़े नेता हैं, ज़िम्मेदार है, समाजी है, मजहबी है, राजकीय है, वो भी कहीं ना कहीं अपनी तशवीश, एक फ़िक्र का इजहार कर रहे हैं कि इसकी आड़ में कहीं ना कहीं मुसलमानों के नामों को जानबूझकर जो है तो हटाए जाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे आरोप लग रहे हैं, ऐसे बहुत से बयान भी आ रहे हैं। और इस दौरान हमने देखा है कि एमआईएम पार्टी के सुप्रीम लीडर असद अवीसी साहब ने भी जो है तो ऐलान किया है आवाम, पूरे देश के मुसलमानों से कि भाई अपने बर्थ सर्टिफिकेट बनाइए, आधार कार्ड बनाइए, इलेक्शन कार्ड बनाइए, जो तुम्हारे ज़रूरी दस्तावेज़ हैं, जो कहने के भारत की नागरिकता को सिद्ध करती है, साबित करती है, उसे अच्छी तरीके से मतलब अपने पास निकाल कर, नहीं है तो निकाल कर, जैसे अगर टीसी स्कूल में रहती है तो वो टीसी निकाल लीजिए, बर्थ सर्टिफिकेट बनाइए, नहीं है तो कोशिश कीजिए। इस तरह की अपील भी उनकी तरफ से आई है, आपने देखा होगा इससे पहले। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, देखिए हमारे महाराष्ट्र में चुनाव अब 2 महीने के बाद होने वाले हैं, और उसके बाद फिर देखते देखते साल 6 महीने निकल रहे हैं, फिर विधानसभा चुनाव आ जाएंगे, फिर लोकसभा चुनाव आ जाएंगे। ये ऐसे चुनाव की हलचल अब यहाँ से तेज़ी होने वाली है। तो ऐसे हालात में हम देख रहे हैं कि जो राजकीय पार्टियाँ हैं उनके आपस में घमासान चल रहा है। उसके ऊपर एक सियासी बयान आ रहे हैं कि मोदी सरकार जानबूझ के मतलब फर्जी नामों का, मतलब जो नाम आए हुए हैं खासकर मुसलमानों के, उनको हटाने की कोशिश कर रही है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। उसके ऊपर राजनीतिक मतलब राजकीय रोटियां, सियासी रोटियां सीखने का काम कर रहे हैं। और उसके अंदर कहीं ना कहीं जो अलग अलग पार्टियों से वाबस्ता, यानी जुड़े हुए मुसलमान नेता हैं, चाहे छोटे हो, बड़े हो, या मुस्लिम नुमा पार्टियाँ हो, मुस्लिम नुमा संगठन हो, या तंजीमों के जिम्मेदारान हो, वो भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो है तो बयानात दे रहे हैं। एक घमासान देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर बाज़ाब्ता टीवी पे डिबेट देखने को जी मिल रही है। बहरहाल इन तमाम के बीच अब जो मुसलमानों के ज़िम्मेदारों को जो काम करना चाहिए, मुसलमानों के ज़िम्मेदार उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो करना चाहिए उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और गैर ज़रूरी बात, गैर ज़रूरी बयानात, जज्बाती भाषण और ऐसे बयानात दे रहे हैं कि जिससे एक सियासी माहौल ऑटोमेटिक जो गर्मा जा रहा है। और उसके अंदर कुछ बयानात, कुछ बातें सामने निकल के ऐसी आ रही है तो कहीं ना कहीं वो जातिवाद हो जा रहा है, हिंदू मुस्लिम हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है। तो उसकी वजह से जो है तो मतलब मुसलमान भी परेशान है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, एकदम अजीब गरीब। हालांकि बात बहुत साफ़ सुथरी है, इतनी बात साफ़ सुथरी है, लेकिन अफसोस, कभी अब बहुत अफसोस होता है कि जिस सिंध में मुसलमानों के ज़िम्मेदारान को, तंजीम के जमातों के ज़िम्मेदारान को, सियासी लीडरान को जिस मुनज़्ज़म तरीके से, पुरअमन तरीके से, शांतता के साथ, ठंडे मिजाज से काम करना चाहिए, वो तो रह जाता है एक तरफ और दूसरी बात शुरू हो जाती है। अब सीधी सी बात है, अगर इलेक्शन कमीशन ये कह रहा हो कि भाई हम वोटर लिस्ट की जाँच करेंगे और जो फर्जी नाम है उसको हटाएंगे, तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? अब आप बोलेंगे नहीं चेक मत करो, तो फिर कहने के आवश्यक गहराता जो गहराता है। कोई ऐसा तो नहीं कि भाई बांग्लादेश से कोई मुसलमान घुस के मतलब देश में घुस गए होंगे तो कुछ मुस्लिम मुसलमानों के मतलब कुछ ज़िम्मेदार बोलो, तंजीम के ज़िम्मेदार बोलो, या कुछ मुसलमानीज बोलो, उनको अपनी शरण दे रहे हो, पनाह दे रहे हो, छुपा रहे हो, कई मतलब निकल जाती है गलतफहमी के अंदर।
कई मतलब निकल जाते हैं। अरे भाई एक सीधी सी बात है, अगर हम 4-5 लोग बैठे, एक 4-5 लोग बैठे और एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, और समझो किसकी सोने की अंगूठी गुम गई बोलो या मोबाइल गुम गया बोलो, हम 4-5 लोग बैठे हुए हैं और उसी दरमियान से फ़र्ज़ करो मोबाइल चोरी होगा, तो एक फितरी अमल है कि आदमी सोचेंगे यार हम 4-5 ही थे, उसमें छठा आदमी तो कोई था ही नहीं, मोबाइल गया कैसा, अंगूठी गई कैसा। तो फितरत आदमी एक खाली क्या बोलता, भाई मेरी झड़ती ले लो। अब किने बोला भाई मेरी झड़ती ले लो, उसका मतलब क्या है भाई, एक साफ़ सुथरा मसला है, ये झड़ती ले लो, अपने अपने कुछ नहीं, शक शुबा की बात नहीं है। अब किसने बोला कि नहीं भाई मैं चोर दिख रहा क्या, मेरी झड़ती कैसी दे रहे, और मोबाइल तो गुम गया, चोरी हो गया, तो सामने दिमाग क्या आता है, अरे यार झड़ती दे रहा नहीं, ये मतलब खुद बड़ा कि मैं चोर है क्या, झगड़े कर रहा, टैड बात कर रहा, मतलब ऐसा हुज्जत पे आमाता है। तो इंसान फितरी अमल क्या आता है कि यार ये जब इन्हें नहीं लिया तो फिर ये देने की झड़ती दे रहा क्यों नहीं। ये एक हालांकि गौरान मिसाल है ये, लेकिन बड़ी सच्ची और बड़ी प्यारी मिसाल है। देखो तो यही मामला कोई देश के मुसलमान के साथ हो रहा है। अरे भाई जब 25 करोड़ मुसलमान है और इलेक्शन कमीशन भारत सरकार की ओर से ये अभियान चलाया जा रहा है कि भाई पूरे भारत के अंदर, अब बिहार से शुरू हो गया, अब ये रुकने वाला नहीं, जितनी इसकी मुखालिफत होंगी उतनी शिद्दत से पैटर्न लागू होगा। ये बात नोट कर लीजिए आप, जितनी मुखालिफत होंगी उतनी शिद्दत से इसको लागू होगा, और फिर कहना है कि इसको सियासी फ़ायदा बीजेपी सरकार को मिलेगा। सरकार ही बोलेंगे देखो विरोधियों जो देश के अंदर जो घुसपैठियों की तायद कर रहे थे, हिमायत कर रहे थे, कुछ भी आरोप लगेंगे, मोदी सरकार ने उसकी निष्पक्ष जांच की है, कड़े कानून को लागू किया है। और जो चंद मुट्ठी बात जो हम देखते हैं अखबार में छपता है, बांग्लादेशी पकड़े गए, जैसा अभी आज के अखबार में छपा है कि करीब 1,500 जो है तो जो बंगाल की तरफ का वाक़या है कि उनको पकड़ा गया है, उनको जो है तो देश से बाहर फेंका जा रहा है, और ये उन पर आरोप लग रहे हैं कि बांग्लादेशी। अब खैर जांच का विषय है, कानूनी की बात है, सारी बात है, लेकिन बोलने का मतलब क्या है, ऐसे हंगामे, ऐसी बातें। तो ऐसे हालात में अब मुसलमानों को, जिम्मेदारों को चाहिए सही इसका जो मतलब सल्यूशन है वो यही है कि अगर मैं औरंगाबाद की बात करूं, औरंगाबाद में मुसलमानों के समझो 30-35 महल्ले हैं, 25-26 वार्ड आते हैं, 30 वार्ड पकड़ लो भाई। हर वार्ड के जो आजी माजी नगर सेवक है, अलग अलग पार्टी को जिम्मेदार है, तमाम सेकुलर पार्टी को जिम्मेदार है, छोटी बड़ी सब ये संगठनाएँ हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, चारों पाँचों इस्लामी तंजीमों के जिम्मेदारान हैं जो हमेशा जो है तो मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए, इंसानियत के लिए, भाईचारे के लिए शब रोज़ आप काम करते हैं, जानी माली खर्च भी करते हैं, जान माल भी लगाते हैं, वक्त भी लगाते हैं, सबको पता है। तो एक जिम्मेदारी ले लो ना। अरे आसान तरीका है, अभी अपने पास साल 1.5 साल का मसला है, ये पैटर्न अब बिहार से घुस के महाराष्ट्र में घुसने वाला है, इसको लगने वाले समझो साल भर, अंदाज़ा चुनाव के बाद ये वो नई हलचल होंगी, फिर ये वो होने वाला है, क्योंकि उतना है जनगणना होने वाली है। जनगणना में ये मसला भी आएगा कि भाई क्यों ना उससे पहले वोटर लिस्ट क्लियर कर लिया जाए ताकि जनगणना में और आसानी हो जाए, सीधी सी बात है। तो बहरहाल आसान तरीका ये है कि भाई 30 वार्ड मुसलमानों के हैं, ठीक है। अब एक वार्ड कोई भी मुसलमान का ले लीजिए, जैसा हम रोशन गेट में रहते हैं, भाई रोशन गेट का जो भी आजी माजी नगर सेवक है या जो भी पार्टी के जिम्मेदार है, कोई भी पार्टी करो, आप अपनी एक जिम्मेदारी संभाल लो कि भाई रोशन गेट के अंदर हमारा वार्ड 10,000 या 15,000 वोटर लिस्ट का आता। भाई ये वोटर लिस्ट क्लियर है क्या, इसमें से कुछ नाम गलती से उड़े तो नहीं, नाम कुछ गलत होगा क्या, अगर मैं हूँ मेरे नाम के साथ मेरे बाप का नाम गलत होगा क्या, उम्र गलत होगी क्या, तारीख पैदाइश गलत होगी क्या। अब ये चेक करना, इसका अभियान चलाना, इसका जागरूक अभियान चलाना, ये ख़ुद मुसलमानों के गली से लेकर तो दिल्ली तक के जो नेता है बड़े, यानी गली के नेता से लेकर दिल्ली तक नेता की, ये उनकी अखलाकी जवाबदारी है। और ये भाषण में थोड़ी होगा कहे मुसलमानों ये कर लो वो कर लो वो कर लो, और ज़मीन कुछ भी दिख रहा नहीं, ये गलत बात है। इसका सही तरीक़ा ये है, अगर आपको सही मतलब आप बोलते ना हम मुसलमानों के हमदर्द है और ये है और वो है, तो उसका आसान तरीक़ा ये है कि आपने कोई भी हर पार्टी के जो हर पार्टी बढ़ो, मैं ये किसी एक पार्टी नहीं कर रहा हूँ, हर पार्टी जो इलेक्शन में कूदने वाली है, चुनाव लड़ने वाली है, या जो उम्मीदवार जो 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 सोच रहा है कि मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ, अल्लाह ने आपको नवाजा भी है, आप ताकत रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, काबिल है, आप 10 एक कार्यकर्ता नामजद करो, घर घर जाके अभियान चलाओ। ये भाई एक मैं हूँ एग्जाम्पल, मेरे घर में कितने लोग हैं 18 साल के ऊपर, फर्ज करो 6 लोग हैं, फिर 6 लोग के नाम तुम्हारे पास आधार का मतलब इलेक्शन कार्ड है क्या, नहीं है तो क्यों नहीं है, फॉर्म भरे थे क्या, आया नाम क्यों नहीं था, उसी को पुरानी स्लिप है क्या। इसका एक हल्का सा सर्वे टाइप में करो, ताकि जब वक्त आएगा, जनगणना का वक्त आएगा, मरदमशुमारी का वक्त आएगा, तो उस टाइम ये डेटा, ये बारीकियाँ, ये पेचीदगियाँ, ये जो भी है गलत फहमियाँ, ये जो डॉक्यूमेंट की शक्ल में रहेंगी,
तो हम जिला अधिकारी के सामने, संबंधित अधिकारी के सामने, सरकार के सामने, प्रशा सामने आसान से कहेंगे साहब हमने इंक्वायरी करे, ये इनके पौतिया है, इन्होंने इससे पहले 2 साल पहले नाम लिखाए हुए, नाम नहीं आया, अब इसका जिम्मेदार कौन? अब ये खंगालना पड़ेगा ना। अगर हर मोहल्ले में अगर फ़र्ज़ करो 400-500 नाम अगर डाले हुए होंगे और किसी वजह से अगर नहीं आए होंगे तो उसका जिम्मेदार कौन? अब सरकार तो आके नहीं बोलेंगे, अब मुख्यमंत्री साहब आके बोलेंगे, फडणवीस साहब आके बोलेंगे कि भाई और क्या अब्दुल भाई तुम्हारा नाम डाले थे, तुमने चेक करे कि नहीं? नहीं, सरकार का अपना अभियान रहता, आपकी जवाबदारी है, ज़रूरत अपने को है, आपने को ज़रूरत है, इसमें बोलो कम, टेंशन में आओ कम और साइलेंस के अंदर ठंडे दिमाग से भाई हमारा नाम क्यों नहीं आया था, कलेक्टर ऑफिस जाओ, सब हमारी पौती है, नाम क्यों नहीं आया साहब, ये नाम गलत क्यों हुआ साहब? थोड़ी मेहनत होगी, थोड़ी भागदौड़ होगी, या फिर महल्ले जाति सतह पर एक कैंप लगाओ, सरकार से नुमाइंदगी करो कि साहब आप मरदमशुमारी करने वाले हैं, हम जो है तो सरकार की मदद करना चाहते हैं, लीगल नाम सही तरीके के उठे लिस्ट मदद करना, सरकार भी खुश होंगी और कोई गैर कानूनी बात नहीं है। अगर वो प्रोजेक्ट अभी नहीं भी आ रहा होगा तो आप सरकार को बोल के करो, इसके ऊपर थोड़ी मेहनत करो, ये है इसका सही रास्ता। अब खाली ये बोलेंगे कि भाई 1,500 बंगाल से मुसलमानों को हकाल दिए निकाल दिए, तो खैर वहाँ का मसला है, क्योंकि वो हिसास मसला है, कानून के ऊपर काम कर रहा है, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन सवाल ये ना, मसला आगे क्या टिक रहा, हेडलाइंस क्या आ रही कि भाई वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। कहानी यहाँ से शुरू हो रही, फिल्म यहाँ से शुरू हो रही कि भाई तो वोटर लिस्ट में तुम्हारा नाम क्यों नहीं है यार, कब से नहीं है? क्योंकि हमारा खुद का सर्वे है, क्योंकि हम छोटे मोटे समाज सेवक भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हर चुनाव के अंदर छोटे मोटे लेवल पे काम करते रहते हैं, तो उसका हमको तजुर्बा है। तजुर्बा क्या है कि कम से कम 10%, 15%, 20% मुसलमानों के नाम मामला ऐसा है कि उनको ये भी एहसास नहीं कि हमने वोट कब डाले थे, बाद में हमने कितने बार वोट नहीं डाले थे, हमारे यादी में नाम है या नहीं है, क्या कुछ चेंज हुआ कि इधर, कुछ नहीं, बस पुराना कार्ड लेके बैठे हुए। मालूम पड़ा कि वो पुराना कार्ड था एक्सपायर होगा, उससे नाम उड़ गया। अब जो अगर हज़ारों नाम अगर उड़े हुए होंगे तो भाई इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमको जो है तो मुकामी सतह पर, महल्ले जाति सतह पर जो छोटे मोटे नेता रहते, कार्यकर्ता रहते, कोई भी पार्टी करो, ये उनकी जवाबदारी है कि भाई ऐलान करना, हमारे पास अगर मुनासिब हो, उलमा इकराम ने अगर इजाज़त दे, कोई शरअ उज़र ना हो, तो मस्जिदों के अंदर भी ऐलान कर सकते कि भाई जिसके पास अगर इलेक्शन कार्ड में नाम दुरुस्त नहीं है या उड़ गए हैं, उसकी ऑनलाइन का ज़माना है, अगर ऑनलाइन नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, तो इसके ऊपर आप मेहनत करो। इसके ऊपर अगर साल 6 महीने मेहनत करें ना, तो जाहिर सी बात है कि जैसा मैंने कहा कि रोशन गेट की आबादी है भाई 15,000 है, और 15,000 पूरे एकदम उनके लिस्ट के अंदर नाम है, काय का टेंशन आया फिर आप इसमें? अब जिसके नहीं है, अब जो बोलते हैं ना घुसपैठिया है, बाहर से आए हुए, सरकार अपना काम करेंगे। अरे लेकिन जो मुकामी लोग हैं, जो यहाँ पैदा हुए, जिनकी बाप दादों के नाल यहाँ गड़ी हुई है, अगर तुम कागज़ ज़रा ठीक ठाक कर लेंगे, सलीके से जोड़ लेंगे सीरियल वाइज, ये मेरे दादा का प्रमाण पत्र, कुछ सर्टिफिकेट, या मेरे बाप का है, मेरे दादा का है, मेरे वालदा का है, या घर खरीदी का है, कुछ ये है, कुछ वो है, कुछ नेके नामे है, कुछ रहवासी है, कुछ डोमिसाइल है, ये सारे चीज़ें कनेक्टिव जो है जिससे साबित होता है कि भाई हम यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के हम बसने वाले हैं, या यहाँ के हम नागरिक हैं। तो ये कागज़ को तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। और तुम आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? जब अधिकारी घर पे आएंगे जब करेंगे। अरे एक स्कूल की टीसी निकाले ना कभी, तो टीसी लेने को कभी कभी जो है तो 2 महीने लग जाते। अगर फ़र्ज़ करो 20 साल पुरानी टीसी है, अब तो बोले साहब वो फला 20 साल पहले मैं पढ़ता था, फ़र्ज़ करो मतलब वो लड़का कॉलेज पढ़ के निकल गया, अब 20 साल के बाद जा रहा था, जाहिर सी बात है 20 साल के बाद के लड़का जो शादीशुदा हो जाता, 2-3 बच्चे हो जाते, फिर कॉलेज के वो कोई प्रिंसिपल का इंतकाल हो जाता, मतलब मर जाते, कोई ट्रांसफ़र हो जाता, कोई जो रिटायर हो जाता, नया स्टाफ आता, फिर वो बच्चा कॉलेज में जाता, स्कूल में जाता, उन्हें बोलता यार यहाँ पर तो एक भी मेरे पुराने सर नहीं दिख रहे, गलती से दिख गए, तो फिर वो पूरा स्टाफ नया रहा, तो फिर वो तुम उनके लिए नवे और वो उनके लिए नवे। अब जाहिर सी बात है वो स्कूल का स्टाफ जो नवा है, तो वो तो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे ना, वो तुम्हारे से कोई सहानुभूति रखेंगे, वो कानून के हिसाब से बात करेंगे। आप दरख्वास्त लिख के देंगे कि साहब 20 साल पहले 1900 अमुक साल में मैं स्कूल में पढ़ता था, 1 साल आगे पीछे करके, तो वो फिर बोलेंगे एक काम करो, अभी हमारा अभी जो एग्ज़ामिनेशन का चल रहा, अभी मार्च का महीना चढ़ा, अभी हमारी तैयारी चढ़ी, अभी वो हमारे पास स्कूल के टीचर जो है तो इलेक्शन में ड्यूटी में लगे हुए हैं, वो अभी हमारे पास अभी टाइम नहीं है, तुम 15 दिन के बाद आओ, फिर 15 दिन के बाद जा रहे, फिर कोई त्यौहार आ जाता, फिर त्यौहार की वजह से और मामला बढ़ जाता। कभी कभी क्या होता है कि जो कलेक्टर साहब रहते, हेडमास्टर साहब रहते, मुख्य अध्यापक, अब ज़िंदगी मौत दुख सुख सबको लगा हुआ है, उनके घर में कुछ मतलब अच्छा बुरा हादसा हो जाता, किसका देहांत हो जाता, किसका इंतकाल हो जाता, शादी हो जाती, फिर हल्लू से वहाँ के कलेक्टर साहब बोलते वो मुख्य अध्यापक साहब की तबीयत ठीक नहीं, उनके घर उनके बच्चे की तबीयत ख़राब है,
वो 8 दिन छुट्टी पे है। ये सच्चाई यहाँ ये रियलिटी बात है। तो उसमें हो रहा क्या मालूम का, टाइम बढ़ रहा। जो काम समझो थोड़ी देर के वास्ते 10 दिन में होने का था, वो बढ़ते 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 2 महीने 3 महीने चल जाता। अब फिर मुसलमानों का एक ख़ास मिजाज है, बुरा मत मानिएगा, ये ख़ास मिजाज है कि अगर 3 से 4 बार चक्कर हो गई तो गुस्सा आ जाता है। ठीक है भाई, गुस्से भी आना ज़रूरी है, सामने बोलता है भाई काम धंधे छोड़ के आए तो, लेकिन अब इसमें ज़्यादा गुस्सा कम करने की बजाय, मतलब ज़्यादा करने की बजाय सब्र से काम लो। 4 चक्कर की जगह 8 चक्कर मारो, क्योंकि ज़रूरी है। इसको छोटा मत समझो आप कि स्कूल की टीसी से क्या हो रहा, बर्थ सर्टिफिकेट से क्या हो रहा, राशन कार्ड में नाम नहीं है। हमारे पास तो ये हालत है, हमारा खुद का सर्वे है। मैंने कहा ना पहले, हम भी छोटे मोटे सामाजिक संगठनों से जुड़े के काम करते, बगैर पद के काम करते, एक आम कार्यकर्ता के रूप में काम करते। उसका हमको ज़मीन का तजुर्बा बहुत ज़्यादा है। कई लोग ऐसे घर में समझो 8 जने, लेकिन राशन कार्ड में से 5 जनों के नाम लिखे हुए, लापरवाही, या फिर कोशिश कर रहे थे। ऐसा नहीं कि पूरी तरह लापरवाही, 50% लापरवाही रहती है यार। 50% कैसे रहता, लोग कोशिश करते, नाम डालते, लेकिन ऊपर काम नहीं करता। उन्हें बोलता तुमने अपलोड करे थे, वो सॉफ्टवेयर में नहीं आया, वो ऑल में नहीं आया, वो सर्वर में नहीं आया, वो डाउनलोड होगा, वो बैठ गया, कुछ भी अपना एक ऐसी बात बोलते हैं कि सामने वाला भी कुछ नहीं कर सकता कि क्या जवाब देना इसका। तो बहरहाल बोलने का मतलब ये है, देखिए मुख्तसर में तमाम अहाता मैंने आपको एक तमाम जाविये इसलिए लिया कि हमारे चारों पाँचों इस्लामी तंजीमें अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप भी जो है तो आपसे अदबन बड़े मुअद्दबाना गुजारिश है कि महल्ले जाती सतह पर ऐसा कैंप लीजिए और एक लिस्ट तैयार कीजिए कि भाई ये साल के अंदर 18 साल जिनकी उम्र हो गई, चाहे लड़की हो लड़का हो, 18 साल जिनकी हो गई, तो वो लोग यहाँ पर एक अलग से नाम दर्ज कराएं, ताकि और उनके फ़ोन नंबर भी लो, ताकि जब अभियान शुरू हो, वोटर लिस्ट का अभियान शुरू हो, तो उनको मैसेज करके, अखबार के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से, फ़ोन करके जो है तो उनको बोलेंगे भाई ये कैंप लग गया है, आप यहाँ पर आइए। ये हमको खुद से करना पड़ेगा, ये हमको खुद से करना पड़ेगा। आप बोलेंगे भाई उनको फ़िक्र होना, अब ये काम भी हमने करके देना क्या, उनकी ज़िम्मेदारी नहीं क्या। लेकिन मसला क्या आता साहब, ये हमारा तजुर्बा है। बहुत से बेचारे कोशिश करते, लेकिन फॉर्म भरने का तरीक़ा नहीं मालूम रहता, फॉर्म कैसा भरना, फिलअप करना वो मालूम रहता, कहाँ पर क्या लिखना मालूम रहता, कौन से कॉलम में क्या लिखना मालूम रहता, वो कॉलम में क्या सवाल पूछा जा रहा, उसको फॉर्म फिलअप कैसे करना। उसका एक्सपर्ट आदमी, इसकी राइटिंग अच्छी हो, इंग्लिश की राइटिंग अच्छी हो, उसको तजुर्बा हो कि मैं फॉर्म कैसा फिलअप कर रहा, कहाँ दस्तखत लेना, कैसा लेना, ये करना पड़ेगा ना। अब एजेंट को पकड़ लेते, अब एजेंट धड़के 1-2 समझदार रहते, काबिल तजुर्बेकार, बाकी क्या रहते, पैसे लो 100-200 डालो चलो। वो 100-200 चक्कर में बेचारा खपा देता सामने वाले को। उन्हें बोलता मेरी पौती थी, अब ने भरदामा करा, नहीं करा, क्या करा, ऐसे कई डुप्पल काम हो जाते हैं, कई डुप्पल काम हो जाते। अरे भाई आजकल डुप्पल काम में तो क्या आपने देखा हो अखबार के अंदर, नकली पुलिस कमिश्नर पकड़े जाते, नकली आरटीओ पकड़े जाते, नकली कुछ बड़े बड़े अधिकारी पकड़े जाते, पुलिस की कार्रवाई होती इनके ऊपर। बोलने का मतलब नकली नोट का कारोबार पेपर में आता कि नोट छापने का पकड़े जाता। बोलने का मतलब क्या, डुप्पल के कारोबार कहाँ नहीं हो जाते, लोग अधिकारी बन जाते। तो ये नकली छोटा मोटा डॉक्यूमेंट बनाना कौन सी बड़ी बात है, मतलब कोई एजेंट अगर धोखा दे दे तो कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। तो बहरहाल तुमको सतर्क रहना पड़ेगा, चौकन्ना रहना पड़ेगा। और ये हर जो मुसलमान संगठन बोलिए, जिम्मेदार बोलिए, आपकी जवाबदारी है। इसको आपको सरकार को नाराज़ मत होइए आप, ठीक है, वक्ती तो से बुरा लगता कि हाँ मोहिब वतन है, हमारे आबादा ने खून दिया है देश को आज़ाद कराने के लिए, ये सारी बातें सही है, लेकिन कुछ तल्ख बातें, कुछ कड़ू बातें को आपको जो है तो पीना पड़ेगा। अगर सरकार अगर कह रही है, अगर मेरे घर में 5 जने हैं, अगर कह रही है कि बताओ तुम्हारे पास 5 जनों का नाम इलेक्शन कार्ड में है क्या, अगर नहीं है तो डालो उसकी लिस्ट, उसका कार्ड बना के लो, उसमें कोई काम में कुछ नाम में गलतियाँ है, डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलतियाँ है, नाम करेक्शन में है, कुछ है, वो क्लियर कराओ, अपने अपने तौर से तैयारी करो और उससे संभाल के रखो। टाइम आया तो बता दो। अगर अपना सब नीचे से ऊपर तक क्लियर रहेगा तो अपने पे काहे को परेशानी आएंगी, क्यों परेशानी आएंगी। और जिसका कुछ नहीं है तो उसका कानूनी तौर से रास्ता क्या नहीं कर सकता, सरकार से नुमाइंदगी करो, ज़िला इंतज़ामिया से नुमाइंदगी करो। और नुमाइंदे कौन करेंगे, हमारे चारों पाँच इस्लामी तंजीम के जिम्मेदार करेंगे, कुछ सियासी लीडरान करेंगे। इसके पर सर जोड़ के बैठो कि आधार कार्ड का कैंप लगाओ, जो है तो इलेक्शन कार्ड का कैंप लगाओ। क्योंकि मुसलमानों का अब तक जो हाल है, जो हमारा तजुर्बा है, हमारे से कई ज़्यादा जो हमारे जो पुराने हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे से बड़े हैं औरंगाबाद के अंदर जो सीनियर नेता है, उनको हमसे ज़्यादा का तजुर्बा है कि मुसलमानों का एक अजीब निज़ाम है। वो सियासी, मतलब वो सियासी कुछ बात बोलो, सरकारी कामकाज बोलो, कुछ योजना बोलो, उनको एक बेभरोसा, यानी कि 70-80% मुसलमानों को जो मिजाज बना हुआ ये है, अरे कहाँ अपने को नौकरियाँ मिलती, कहाँ अपने को लोन मिलता, कहाँ अपने को ये होता, सरकार क्या देती, अपनी मेहनत करते, अपनी कमाते, अल्लाह चला रहा, अल्लाह खिला रहा, अल्लाह पिला रहा, अल्लाह सुला रहा। ये डायलॉग बाजी में पूरी ज़िंदगी निकल जा रही। लेकिन अब डायलॉग बाजी अब चले गई,
अब डायलॉग बाजी का दौर नहीं रहा। अब सीधा सीधा मसला ये है, अगर मेरे को पूछे अंसारी साहब तुम्हारे घर में कितने जने हैं, मैं बड़ा साहब 5 जने हैं, बताओ ये कागज़, तब वो एड़े चलने वाले नहीं हैं कि साहब मैं तो यहाँ का रहने वाला है ना। अब ये बातें कहानियाँ चलने वाली नहीं। और एक बार एक ये भी कड़वा सच है, तल सच्चाई है, तमाम मैं मुसलमानों के ख़ास करके ज़िम्मेदारों के सामने रखना चाहता हूँ कि देखिए, आप जो भी आप तक आपने करे इसका सब उल्टा हुआ। आपने मैं ये नहीं कह रहा कि आपने गलत करे, आपने बहुत सी कोशिश अच्छी करे, लेकिन आप ऑटोमेटिक अपनी हर कोशिश में या उसी वक्त नाकाम हो गए या बहुत देर के बाद नाकाम हो गए। इसका मैं एक दो ही आपको सबूत दूंगा, क्योंकि काफ़ी वीडियो बड़ा हो जाता है, काफ़ी लोग नाराज़ भी होते हैं, अंसारी साहब वीडियो काफ़ी बड़ा कर देते हैं आप। देखिए, शाहीन बाग सजे थे, NRC NPR का मसला आया था, तो उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में शाहीन बाग सजे थे, औरंगाबाद भी शाहीन बाग सजा था। और क्या नारे लग रहे थे, औरंगाबाद के लोग गवाह है, आज भी सोशल मीडिया पे गवाह है, हिंदुस्तान के सोशल मीडिया पे गवाह है। क्या बोले थे, हम कागज़ नहीं बताएंगे, हम कागज़ नहीं बताएंगे। आपने हज़ारों के मोर्चे निकाले, निवेदन दिए, धरने दिए, 10-10 दिन के दिए, पुलिस प्रशासन से परेशान, निज़ाम संभालने में पूरे देश में हंगामा चढ़ा, शाहीन बाग सजे हुए है, कागज़ नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, था ना, ठीक है ना, ये आपका अभियान था, कागज़ नहीं बताएंगे। लेकिन आज अगर देखें तो क्या, अब आपको हर चीज़ बताना है, इलेक्शन कार्ड भी बताना है, आधार कार्ड भी बताना है, बर्थ सर्टिफिकेट भी बताना है। नियम के हिसाब से अगर बर्थ सर्टिफिकेट आपको नौजवान बच्चों को लागू होता है नए कानून के हिसाब से, तो उनको बर्थ सर्टिफिकेट बताना ही है, बचना नहीं है आपको। जो कानून आया है 18-20 साल के जो बाद के जो बच्चे पैदा हुए पूरे हिंदुस्तान में, जो कानून के तहत जिसको बर्थ सर्टिफिकेट मतलब बनाना और निकालना कंपलसरी है, किसी वजह से अगर नहीं बनाए होंगे तो उनको निकालना ज़रूरी है, तो उनको निकालना ही है, बनाना ही है, बचना नहीं है। तो फिर आप क्या करते, तो उसके वास्ते एक सलीके के साथ, एक तरीके के साथ कि भाई कितने लोगों के बने हुए नहीं हैं, कुछ मसले हैं, मसाइल है, कई तालीम की कमी है, कई नॉलेज की कमी है, कि सरकारी कागजात के फॉर्म भरने की वो कमी है, कई माशी मसले हैं, कुछ मसले है, कोई वक्त की कमी है। ये बातों को जो है ना, अब ये बड़े बड़े बातें, ये हमको उसको सुला देंगे और उसको बिठा देंगे और उसको हरा देंगे और वो चुन के आ जाएगा और ये है, अब ये सब बातों बेकार की बातें हैं। क्योंकि कोई भी सेकुलर पार्टी आओ, 3-20-60-1, कुछ अपने बाप को मिलता नहीं, ये बहुत कड़वा सच बता रहा हूँ। तो सबसे अच्छा उसके अंदर तवाने डाले तक, जिंदाबाद मुर्दाबाद बोले तक, अपना वक्त गारत करे तक, अपना वक्त बर्बाद करे तक, अक्लमंदी का तकाजा ये है, अपने अपने ख़ानदान में, अपने महल्ले में, अपने बहनों के, अपने भाइयों के, अपने भतीजों के, भांजों के थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी मेहनत करो। अगर मैं हूँ ना काबिल, बस अल्हम्दुलिल्लाह हम तो करके मोकले हो गए, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल में दे रहा, अगर मैं हूँ तो मेरा काम है मेरे रिश्तेदारों को 10 घर की मालूमात लेना, उनकी फार्म भरने में मदद करना, जाके मिलना, उनको जागरूक कराना, ये मेरी जवाबदारी। तो हर एक ने अगर जवाबदारी करा, तो हर एक के पास इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड और जो भी है पुराने दस्तावेज है, आराम से तैयारी हो जाती। अरे कुछ ऐसा तुमको बोगस थोड़ी बनाना है, बोगस नहीं बनाना है, ये लीगलाइज है। फ़र्क कितना रहता, ये टेक्निकल बात रहती। भाई 18 साल का बच्चा बच्ची रहता। अब अक्सर क्या होता, मुसलमानों की भी बात करो तुम्हें, अक्सर क्या होता कि भाई TC जल्दी से नहीं निकालते। 50% लोग क्या करते, 50% निकाल लेते, कोई आगे पढ़ने का रहता उनको निकाल, 50% क्या करते, जान दो अब क्या पढ़ाते हैं बच्चे को बढ़ते पास होगा, जान दो TC का अपने को पैसे मांग रही, खाने को मांग रही, पढ़ा रहे स्कूल में, जब ज़रूरत पड़ी जब ला लेंगे। तो उसमें होता क्या, वो वक्त निकल जाता, साल 6 महीने निकल जाते, फिर दुख सुख आता, ज़िंदगी आती, मौत आती, कोई हादसे होते, शादी हो जाती, ब्याह हो जाती, जिम्मेदारी पीछे लग जाती, देखते देखते फिर 5 साल निकल जाते, 10 साल निकल जाते। कभी कभी तो ऐसा हो जाते कि मैं ऐसे कम से कम 1000 लोगों को जानता हूँ, ये 2-5 साल मैंने 1000 लोग ऐसे देखा कि जिन्होंने 55 साल के 60 साल की उम्र में TC निकाले। उनको बोले हज़रत चाचा आपने क्यों निकाले, अरे मियाँ बोले कैसा है, हज को जा रहे ना, बोले उम्र को जा रहे ना, बोले बोलो आप खुद अच्छा हुआ हज को उम्र को जा रहे तो बहाने से TC निकल गई। और वो भी अगर खुदा न खास्ता नहीं जाते थे, अगर वो इस्लामी निज़ाम का अल्लाह ना करे, एक बात वो बुराई से नहीं बोला, अगर सिस्टम में हिस्सा नहीं रहता था तो फिर तो तुम तो ऐसे निकल जाते थे ऊपर, मतलब तुम भी निकल गए, TC वहीं पड़ी हुई। साफ़ सुथरी बात है, बुरा मानने की बात नहीं है। कहने का मतलब क्या है, ये वीडियो मेरा इसलिए बना रहा हूँ कि मुसलमानों के ज़िम्मेदार को, चाहे वो मज़हबी हो, सियासी हो, समाजी हो या कोई भी हो, तो इसके ऊपर ज़्यादा हंगामा करना, चीख पुकार करना, बयानबाजी करना, आरोप लगाना, ये करना, इसमें कोई ऐसे बयान देना कि शक शुबा पैदा हो रहा हो, ये सब बेकार की फजूल बातें हैं। अपने अपने वार्ड के अंदर अल्लाह ने अगर नवाजा है, टेबल कुर्सी मंडप खर्चा करो, दुआ का काम है, रहनुमाई कैम्प लगाओ,
उनकी लिस्ट तैयार करो, कंप्यूटर लेके बैठो कि भाई तुम्हारे घर में 18 साल कितने हो गए, ठीक है, उसकी यादी बनाओ। अगर फ़र्ज़ करो औरंगाबाद के अंदर 10,000 नाम निकल गए कि भाई जिसको वोटिंग लिस्ट में लाना ज़रूरी है, एक मिसाल बता रहा, तो पूरा वो तरीके के साथ उनका जो है तो फ़ोन नंबर लेके, उनका जो भी है, उनके माँ बाप का आधार कार्ड जमा करके सिस्टम से फाइल बना के जो है तो कलेक्टर साहब से, तहसील ऑफिस से नुमाइंदगी करके साहब ये है, और हमको जो है तो आगे जनगणना के अंदर हम आपके मददगार माविन बनना चाहते हैं, हम सरकार की मदद करना चाहते हैं। सरकार भी चाहती है कि तुम अपनी जो है तो साफ़ सुथरा मामला कर लो। सरकार ये तो नहीं बुढ़ी ना कि नहीं कल से कलेक्टर ऑफिस बंद, तहसील ऑफिस बंद, रहवासी बंद, रिलेक्शन कार्ड बनना भी बंद, पूरे हिंदुस्तान में आधार कार्ड बनना भी बंद, बर्थ सर्टिफिकेट बंद। ऐसा है क्या? नहीं, सब चालू है। हाँ, मसला ये है कि पहले आसानी से चीज़ हो जाती थी, आज डालो 15 के बाद मिल जाता था, हफ्ते बाद मिल जाता था, लेकिन उस वक्त क्या है, हम सो रहे थे, बस चल रहा, बस खैर होता, अल्लाह चला दिया अब तक। तो बोलने मतलब क्या, अब तकलीफ होंगी। जांच पहले कैसा है, सादा में दे दिए, जरास मार दिए, हो गया काम, ऐसा आसानी से हो जाता था। लेकिन अब एक ही चीज़ की जांच हो रही, चेक हो रहा, तो कोई बुरी बात नहीं। अरे जब अगर आप सही है, अपने बाप दादा के पेपर पर सही है, अपन सही है, सारी बात सही है, तो फिर इतना ही है ना कि हमको ज़रा तकलीफ करना पड़ेगी, तैयारी करना पड़ेगी। तैयारी कर लो और टेंशन फ्री हो जाओ। अब तुम अपन तैयारी करेंगे नहीं, डॉक्यूमेंट जमा करेंगे नहीं, टाइम पे फिर जनगणना शुरू हो जाएंगी, फिर अपने घरों पे आएंगे, फिर वो कुछ ऐसे सवाल कर देंगे, फिर तुम्हारे मुझसे कुछ अलग निकल जाएगा, कुछ तुम गलत सलत मतलब भोले पन्ने में शादी पन्ने कुछ अलग बोल देंगे, अधिकारी कुछ और समझ लेंगे, फिर वो लिखने में कुछ गलती हो जाएंगी, फिर लफड़े बढ़ जाएंगे, फिर टेंशन बढ़ जाएंगे, फिर वो चिल्ला पुकार होंगी, ये काहे को धंधे। अरे पढ़े लिखे एक समाज है ना अपना, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना उनसे मुखातिब हूँ, तो ये काम करो। जैसा वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए थे ना, फिर हिंदुस्तान में हमने आंखों से देखा, औरंगाबाद के अंदर देखा, चौराहे पे जो है तो माशाल्लाह जो है तो वो मतलब ऐलान हुआ, अनाउंस हुआ, चौराहे पे खड़े रह के, मतलब खटखट गेट है, रोशन गेट है, बाजीपुरा है, आज़ाद चौक है, माशाल्लाह वहाँ ऐलान हुआ कि मुसलमानों जो है तो वक्फ बोर्ड को बचाने के वास्ते आम खास के मैदान में आना ज़रूरी है, अपना कीमती वक्त दो, जो अपना थोड़ा वक्त आगे पीछे करो, चाहे तूफ़ान आ जाए, सैलाब आ जाए, लेकिन हमको सरों का समंदर बताना है, सरकार को प्रेशर डालना है, लोकशाही माध्यम से, हमारे पास जमहूरियत है, ऐसा है वैसा है, करें ना, कितनी मेहनत करें। अब तुम सोचो, अरे वो ज़मीन तो अपने बाप को मिलने वाली नहीं, जो सरकारी कार्यालय बन गए, जो चले गए, वो तो होने वाला नहीं, होने वाला ही नहीं है, क्योंकि दूसरी टसल है कहीं को। अब जो बच्ची कुची है, अगर कुछ कर सकते तो उसके अंदर भी हमारे पास कोई लाहेमल नहीं है कि हम लेके क्या करने वाले हैं, क्या अचार डालने वाले हैं, क्या अगरबत्ती लगा, नहीं, बस ये बड़े वापस होना। अरे वापस लेके मुसलमानों को कुछ तो शऊर के साथ जाहिर करो कि हम फला जगह कुछ इदारा बनाने वाले हैं, उसका नाम ये रखने वाले हैं, ये साल में काम शुरू करने वाले हैं। नहीं, 70-75 साल निकल गए और 25 साल निकल जाते, सेंचुरी मार जाते, मरने वाले मर जाते, पैदा हो जाएंगे। नहीं, मुसलमानों को क्या मिला? अब बुरा लग रहा होगा मुझसे, लोगों को तकलीफ होती ना साहब। यानी जो काम सही टाइम पे करना, वो टाइम छोड़ देते, उसमें जो है तो बयानबाजी में बोल बच्चन में निकाल देते, और फिर कानून के जरिए डंडा चलता, फिर भागते फिरते, फिर सरेंडर भी होते, फिर झुकते भी, सब बात फिर बोलते नहीं कानून का पालन करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा वैसा। अभी गुंटीवारी का मसला ले लो, बाद में क्या बोले, नहीं बोले गुंटीवारी इस पर नहीं होती, उस पर नहीं होती, उन्होंने ज़रा सख्ती मामला ले लिए, फिर बाद में सबने बोले हाँ कमिश्नर साहब, हम गुंटीवारी करते, हमको थोड़ी सब्सिडी दो, हमको थोड़ा डिस्काउंट दो, हमको ज़रा किस्तों में दो। राज़ी हुए ना? पहले क्या बोले, नहीं होती, झोपड़पट्टी है, ऐसा है वैसा है, सलाम एरिया है, अमुक है, ढमुक है, ये है वो है, क्या क्या नहीं हुए, जज्बाती मतलब बयानात है पेपर में। औरंगाबाद की मिसाल ले लो, आखिर में क्या होगा? आखिर में ये भी हुआ कि नहीं भाई, अगर मज़हबी मकामात आ रहे, हिकमतान जो है तो रहा है, मतलब इत्तेहाद के साथ अब जो भी फैसला लेंगे उलमा इकराम लेंगे। मतलब आप कहाँ पर सरेंडर नहीं हो रहे। अरे मतलब आखिर में क्या होता? अरे आप मानते, आप खुद बोलते जी हाँ, तो वो वैसा पल आने काहे को दे रहे शर्मिंदगी का कि जी हाँ, काहे को जी हाँ। ये कागज़ क्या होना सर आपको, ये होना, ये टीसी होना, ये होना, ये होना, ये हो गई बात। ये काम करना छोड़ेंगे, फिर बाद में चुभी, फिर खुशामद, नैना साहब, वो निवेदन है ना साहब, वो ख्याल करो ना साहब, कैसा साहब करेंगे ना कोई साहब, और कैसा साहब लोग मालूम नहीं था, वो ऐसा नहीं था। अरे ये क्या बात हुई, चिल्ला के बोले। अरे कम से कम मुसलमानों को, जिम्मेदारों को ये तो एहसास होना कि वो मोदी गवर्नमेंट है, वो जो बोलते ना तो वो करके बताते। अगर उन्होंने बोले कि हम खबर में से उखाड़ लेंगे टाइम पड़ा तो वो उखाड़ना ही चाहिए उनको, कानून के चौकट रह के उखाड़ के निकालेंगे बराबर हो। वो खुद क्लियर कर रहे हैं कि देश के सालेमियत के साथ, अखंडता के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। और कई बांग्लादेशी पकड़े गए, महाराष्ट्र में पकड़े, अभी हाल में पकड़े गए, नासिक के पेपर में आया था, 3-4 पकड़े गए, महिला पकड़े गई थी, पेपर में आया था। ऐसा भी नहीं ना कि भाई एकदम
कुछ वाक़या नहीं हुआ, घटना नहीं हुई और ज़बरदस्ती मुसलमानों को तोहमत लगा रहे, ऐसा नहीं। अब कई दिल्ली में, यूपी में, बिहार में, इधर उधर जो भी है, कुछ मामले में कानूनी जांच चल रही है, कुछ मामले में सिद्ध हो गया है कि बांग्लादेशी है और वो मुसलमान थे, वो पकड़े गए, उनको डिपोर्ट किया गया, उनको बाहर फेंका गया। तब ये सारी बातें हैं तो फितरतन कुछ सवाल, कुछ गलतफहमी बोलो या फितरतन सवाल बोलो या सच्चाई पे बोलो तो सवाल उठेंगे ना सरकार के सामने, प्रशा सामने, सोचेंगे ना। देश का सवाल है ना, ये कोई मजाक की बात है क्या? चलो भाई जान दो भाई 2-4 करोड़ लेके भागत क्या होगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। कुल मिला के तमाम जो पार्टी के लोग हैं, अब आप अगर सच में गरीब मुसलमानों की, जो बेचारे भोले वाले हैं, कम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा समझता नहीं, उनकी अगर सच्ची हमदर्द होंगे तो आप सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट कैंप लगाएंगे। बाकी बर्थ सर्टिफिकेट लगते पैसे, क्योंकि वो किसका 5 साल पुराना है, किसका 10 साल पुराना है, किसका ये है, कुछ है। जब ये मामले खुलेंगे ना तो कम से कम एक महल्ले में 200, 300, 400, 200, 300, 400 केस निकल लेंगे। ये हमारा सर्वे भी है ना, तो ऐलान करके देखो कि फला महल्ले के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट कैंप लगा हुआ है और जो घर के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों के 18 साल के 15 साल के अगर नहीं बने हुए हैं तो हमारे पास आके एक एप्लीकेशन हम फॉर्म दे रहे हैं, फॉर्म फिलअप करके दो, हम जो है तो उसकी रहनुमाई कैंप करेंगे। देखो कितने लोग आते, घोड़ा मैदान सामने। अरे जब आप लोगों को दिख रहा है कि भाई ये मामले में कमज़ोरियाँ हैं, कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ लापरवाहियाँ हैं, कुछ किस्मत के मारे हैं, कुछ हालात के मारे हैं, तो फिर थोड़ा रोना धोना छोड़ के भाई जो हम जो कर सकते, थोड़ा वक्त जान माल लगा के कर सकते, बेदारी मुहिम चला सकते, और उसका फिर अगर हर महल्ले में 100-200 अगर ऐसे आंकड़े निकल के आए तो भाई इनकी रहनुमाई हम सरकार से कैसा कर सकते हैं, इनकी तैयारी कैसा कर सकते। 5 साल के 10 साल के बाद के बर्थ सर्टिफिकेट तो कोर्ट से बनते तो उसकी एक सर्टिफिकेट खर्चा कितना आ रहा, अगर हमने वकील खड़े करे मुश्तरका तौर पर तो उसकी फ़ीस कितनी रहेंगी, यहाँ वहाँ पर स्टैम्प बॉन्ड पेपर की फ़ीस कितने पैसे लग रहे, ये पूरा लाहेमल तैयार करना पड़ेगा। उसके ऊपर सोचना पड़ेगा, कानून का काम कानून से करना पड़ेगा। बोल बच्चन से काम चलने वाला नहीं है। अगर तुम खाली बोलते बैठेंगे कि वो ऐसा कर रहे, मोदी बदमाश है या बीजेपी बदमाश है, ऐसा है, ये फालतू बातें हैं, ये कम अकली की बातें। अगर कानून की बात हो रही ना तो कानून का जवाब आपको कानून से ही देना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि हम कानून की नहीं मानते, फिर खाओ जूते। फिर मतलब मैं उनकी बात कह रहा हूँ जो इस तरह की हरकत करेंगे, सबको नहीं कह रहा हूँ। तो बोलने का मतलब ये है कि आपको ये काम करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगी, जागरूकता अभियान लेना पड़ेगा। तहसीलदार साहब से, कलेक्टर साहब से, विभागीय आयोग से वक्तन फ़क्तन मुलाकात लेके हमको जो तो सारी बातें लेने, उनकी मदद भी लेना पड़ेगी। सरकार भी आपके साथ में है, पार्टियां भी आपके साथ में है, ये काम करना पड़ेगा तो बड़ी मुसीबत से बचेंगे। अगर हम ये काम करना छोड़ देंगे और जज्बाती भाषण, बड़े बड़े मोर्चे भरा दे रहे हैं, आम खास मैदान भरा दे रहे हैं, हम तो कुछ छोड़ेंगे नहीं, हम तो ललकार रहे, कुछ होने वाला नहीं। कानून का काम जब चलता ना तो बड़े बड़े नेता भी सलाखों के पीछे जाते। ये रिकॉर्ड है, ये उठा के देख लो। ये वक्ती तो से बोल बचन अच्छे लगते, बाद में हवा निकल जाती। फिर ये सच्चाई को, ये हकीकत को मेरे तमाम जो बड़े हैं मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ। कोई आपसे बुक्स नहीं है, कोई बदगुमानी नहीं है, लेकिन सच्चाई बातें थी, तल्ख बातें थी। हम भी समाज सेवक है, ज़मीन पे घूमते हैं, हमको बहुत तजुर्बा है, हमने आंखों से देखा है, उसकी बुनियाद पे आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। अगर आपको खदशुबा है, कसम है खुदा की, आप ऐलान करके देखो तो आप क्या फड़िएंगे कि यार इतना बड़ा मामला है। तो ये तमाम बातें को वास्ते आपको मैंने फिर एक बार रिमाइंड के तौर पे कह रहा हूँ, अगर मुनासिब हो, कोई शरई उज़र ना हो तो जैसा हमने वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए, ज़मीनात को बचाने के लिए जो है तो मस्जिदों में अच्छे अंदाज से अभियान को चलाया, क्योंकि वो यतीम और गरीबों की ज़मीन है। हमारे खानखाओं की, दरगाह शरीफ की, मस्जिदों की मिल्कियत है, आपने चलाया, तहफ़्फ़ुज़ के लिए अच्छी बात है, आप मुबारक मुस्तहक़ है। लेकिन यहाँ तो मुसलमानों के वजूद पर सवाल खड़े हो जा रहा है। और खुदा न खास्ता इसको अगर बात का बत्तीगढ़ बन गया, कोई मामला बढ़ गया तो फिर आप क्या करेंगे? कहने का मतलब कि फिर तो आप भागदौड़ करेंगे ना। जब तक तो आप कोशिश करेंगे ना, तो आपसे दबाना गुजारिश है कि इसके अंदर तमाम जितनी भी पॉलिटिकल हजरात है, अगर आप सही मानों में सियासी शऊर, कानून की मालूमात और सियासी हालात का अगर आप अंदाज़ा है कि हवा का रुख किस तरफ जा रहा है, तो सबसे पहले आप अपना जान, माल, वक्त लगाकर जो भी शहर में, गांव में आप रह रहे हैं वहाँ पर अच्छे अंदाज से, कानूनी अंदाज से कैंप लगाइए, उनकी रहनुमाई कीजिए। जो भी उनके क्या है क्या नहीं है उनकी मदद कीजिए, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट का मसला हो, राशन कार्ड का मसला हो, आधार का हो, इलेक्शन कार्ड का हो, जो भी हो। या बहुत से लोगों के स्कूलों में टीचर है, क्यों नहीं मिल रही, क्या नहीं मिल रही, तो इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, क्या रहनुमाई कर सकते हैं, दस्तखत अपने एप्लीकेशन कैसी भरना। बहुत से लोग मराठी में नहीं आता, बहुत से लोग मसले आते हैं, कहाँ जाना, बहुत से लोग मालूमात नहीं होती। तो ये पेचीदगी है ना, वो छोटी छोटी है, लेकिन ये बड़ा अंबार बन जाती है आखिरी में।
तो आपसे गुजारिश है, यह काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप ये काम नहीं करेंगे और भाषणबाजी में, तनकीदें करने में, सरकार पे हमला करने में कि मोदी सरकार ऐसी है, भाजपा ऐसी है, इसमें अगर वक्त गंवा देंगे तो आने वाला वक्त जो बेचारे भोले भाले मुसलमान हैं, सीधे साधे मुसलमान हैं, ज़्यादा मालूमात नहीं रखते कानून की या कामकाज की है इसकी ये परेशान होंगे। और कहने के अखलाकी तौर से जो ताकत रखते, जो अकल रखते, जो शौर रखते, ये सब जवाबदार रहेंगे। कोई कम रहेगा, कुछ ज़्यादा रहेगा, लेकिन होना ही है। ये बात रखिए, इससे आपको बचना नहीं है। जब आपको बचना नहीं है तो फिर आपको ये सोचना है कि हम ये हालात के निपटने के लिए कानूनी तरीके से, अच्छे अंदाज से, जमहूरी अंदाज से हम क्या कर सकते हैं, वो काम करना आपको लाजिम है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर तो अल्लाह खूब देख रहा है नियतों में क्या चढ़ा है, सियासी मफादात क्या है, क्या हथकंडे है, क्या है, अल्लाह खूब देख रहा है और अल्लाह खूब समझ रहा है। उम्मीद है कि आप जागेंगे। इसी बात से आपसे अलविदा होता हूँ। बोलने चलने में कुछ बात हुई तो माफ़ी है, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन तर्क कहा हूँ, सच कहा हूँ और इसके मैं सवायद भी मौज कर सकता हूँ। आप जायज़ा ले सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा कि कितने हालात मतलब वो है चल रहे हैं। उम्मीद है कि आप जागेंगे और गरीब मुसलमानों की आने वाले तूफ़ान, जो सियासी तूफ़ान है, एक अजीब गरीब तूफ़ान है, उसके लिए हम लाहेअमल अच्छे अंदाज से तैयारी कैसे करेंगे ताकि बावखार तरीके से अगर हमारे पास जनगणना के अधिकारी आए, क्या वोटिंग लिस्ट चेक करने आए कि बताइए आप घर में कितने जने, अगर हमारे घर में 7 जने हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके 7 जने के इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, टीसी, राशन कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, अमुक कार्ड, ठमुक कार्ड सब मिलना। अधिकारी मुल्ला क्या बात है मुल्ला भट्टो साहब, चाय पियो, फॉर्म फिलअप करो, क्या भरे हमको ज़रा एक नज़र बताओ कि सही भरे क्या भरे। ये थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर सोएंगे, गफलत में रहेंगे तो फिर अल्लाह ही जाने क्या होगा, फिर किसी को बोल के फ़ायदा नहीं। इसी बात से आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।